नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकर। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करूंगा। क्या वक्फ संशोधन बिल के नाम पर सत्ताधारी पक्ष के पास सिर्फ झूठ ही झूठ है, या वो उस जगह को जो कि दूसरों पर आरोप लगाता था कि उन्होंने वक्फ की बोर्ड पर कब्जा कर रखा, क्या वो वक्फ की ज़मीन को ही उर्द फुर्द करने के चक्कर में? ये सवाल मात्र इसलिए उठा क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार अमित शाह ने सदन के भीतर कांग्रेस की सरकारों के दौरान होने वाले वक्फ बोर्ड के घोटाले को लेकर कुछ बयान दिए थे, और उस बयान को लेकर कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी हैं, चाहे वो लोकसभा में ओम बिरला हों या राज्यसभा में जगदीप धनखड़, कभी भी विपक्ष के किसी भी प्रस्ताव को वहाँ मंजूरी मिलने की कोई भी संभावना नहीं। लिहाजा वो प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हुआ। कल प्रधानमंत्री ने उसी प्रकार का झूठ हिसार किए कि जनसभा में उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड आदिवासियों, विधवाओं व दलितों की ज़मीनों को लूटता है। निश्चित तौर पर या तो प्रधानमंत्री योजनाबद्ध ढंग से झूठ की खेती कर रहे हैं, या उन्हें वक्फ के बारे में कोई जानकारी नहीं कि वक्फ आखिर है क्या। वक्फ की ज़मीन धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती है, और उसका उपयोग जैसे कि स्कूल बनाने, ईदगाह, मस्जिद आदि धार्मिक कामों में होता है। जो वक्फ की ज़मीनें किराए पर हैं, उस वक्त से आने वाले पैसे से यतीमों और विधवा महिलाओं का गुजर बसर होता है, उनको उसमें से सहायता राशि दी जाती है। जबकि सरकार का ये दावा है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री किसी भी जनसभा में जाएं, या पूरी भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, कि उनका कोई भी बयान बिना कांग्रेस को बीच में लाए पूरा नहीं होता। जैसे कल उन्होंने हिसार में लगातार कांग्रेस पर वो व्यंग्यबाण करते रहे, चाहे वक्फ बोर्ड को लेकर हो या अन्य योजनाओं को लेकर। उन्होंने कहा कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। ये बार बार इन बातों से न तो आम जनता उन्हें गंभीरता से लेती और न ही कोई उन पर विश्वास करता, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से उनके झूठ को कई बार पकड़ा गया है। लेकिन कहते हैं कि शर्म है लेकिन आती नहीं। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकारों ने गड़बड़ी की होगी, और उन्हीं गड़बड़ियों के कारण आम जनता ने उनको सज़ा दी। 2014 में वो सत्ता से बाहर हुए,
और लगातार तीसरी बार वो सत्ता से केंद्र सरकार में बाहर। इसके लिए अन्य भी कारण होंगे, जिस तरह की चुनाव आयोग के उस पर सवालिया निशान उठता है, अन्य चीज़ों पर सवालिया निशान उठता है, अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे को लेकर सवाल उठता है। लेकिन वक्त संशोधन को लेकर जिस प्रकार से सदन में भी जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे किया था, तब भी इस को उन्होंने वक्त की संपत्तियों को बार बार जगह का नाम दिया था। ये वो जगह मानने ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी सरकार की निगाह वक्त की ज़मीनों पर और उन्हीं ज़मीनों के सहारे वो अपना खेल करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जिन आदिवासियों आज की ज़मीनों को वक्त पे कब्जा करने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि वक्त ने अगर आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा किया है तो कृपया वो उस बात को सार्वजनिक करें और ये भी जानकारी दें कि उनके कार्यकाल में कितने आदिवासियों को उनके जगह से उजाड़ा गया है और उस जगह को उद्योगपतियों को दिया गया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हुआ और कर्ज के सहारे घी पीने की प्रवृत्ति चल रही है, आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, उस समय देश पर 55,000 करोड़ का कर्जा था, जो बढ़कर 2 से 2 लाख करोड़ तक जा पहुंचा। निश्चित तौर पर ये स्थिति ये दर्शाने को काफ़ी है कि वर्तमान सरकार ऋण लेकर घी पीने की दिशा में चल रही है और निश्चित तौर पर रिजर्व बैंक से नोट छापकर वो एन के एन प्रकार अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश कर। लेकिन अब चूँकि स्थिति खुल रही है और बिना पैसा गुजारा होने वाला नहीं है और उस पैसे का निवेश तब होगा जब कि सरकार के पास भूमि हो, और सरकार के पास भूमि की कमी है। हालांकि 2013 में जो कांग्रेस सरकार भूमि संशोधन विधेयक लाई थी, उसमें भी 2015 में मोदी सरकार ने उसमें तमाम तरह के बदलाव किए। इसके बावजूद भी बात बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि कई जगह कानूनी पचड़ों में फंस और उन पर विवादित ज़मीनों पर कोई भी निवेश करना नहीं चाहता। तो क्या वक्त की ज़मीनों पर ही उद्योगपतियों को दिया जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार सेना आज की भूमि को भी उद्योगपतियों को सौंपा गया। अब देखना ये होगा कि वक्त की ज़मीन को, हालांकि कल वक्त संशोधन बिल को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होना है, देखना ये है कि न्यायालय इस संबंध में क्या निर्णय लेता है। हालांकि केंद्र सरकार को भी अंदेशा रहा होगा कि कहीं माननीय न्यायालय ऐसा कोई आदेश पारित न कर दे जो कि सरकार के लिए खतरनाक हो, इसलिए उसने कैविएट दायर की और ख़ुद को इसमें पक्षकार बनाया।
हालांकि 20 इस मामले में 20 याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित हैं। देखना है कि माननीय न्यायालय का क्या कल रुझान रहता है। हालांकि कल ओवैसी के याचिका पर सुनवाई होना है, लेकिन जिस प्रकार केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर झूठ फैला रही है और लगातार ये दर्शाने का प्रयास कर रही है, जबकि असलियत ये है कि वक्फ की संपत्तियों पर सबसे ज़्यादा कब्जा राज्य सरकारों ने करा था। हालांकि इन भूमों पर अन्य लोगों ने भी कब्जा किया, लेकिन सरकार ने इसको लेकर ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि जिन पर ज़मीन की संरक्षण का उत्तरदायित्व है वो ही अगर ज़मीन लूटने पर आ जाए तो आखिर उन ज़मीनों को बचाएगा कौन? क्या केंद्र सरकार की, जैसा कि उसने बिल को रखते वक्त सदन में स्पष्टीकरण बार बार जगह को लेकर दिया था, क्या वक्त की संपत्तियों को उद्योगपतियों को सौंपा जाएगा? आज इसी प्रश्न के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कल किसी फिर मुद्दे पर आपसे फिर से बात करूँगा और आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।